पंजाब में इलेक्शन का शेड्यूल जारी करने की आईनी मुद्दत खत्म। गवर्नर और इलेक्शन कमीशन कोई फैसला ना कर सके। मुशावरत पर मुशावरत, इजलास पर इजलास बुलाए जाने लगे। इलेक्शन कमीशन ने कल एक और इजलास बुला लिया। दोनों सूबों में इंतखाबात कराने पर बात होगी। गवर्नर का मामले को लाहौर हाई कोर्ट लेकर जाएंगे। फैसले की तशरीह करवाई जाएगी। कहते हैं इजलास में गवर्नर ने कहा असेंबली तहलील नहीं की, इसलिए इलेक्शन की तारीख देने का मजाज नहीं। कोई मावराए आइन कदम नहीं उठाना चाहता। पूरी कौम देख रही है कि इलेक्शन से भागने के लिए ये इम्पोर्टेड हुकूमत जो है और इसके साथी जो हैं वो हर कोशिश करने को तैयार हैं बशमूल आइन को तोड़ने के। आज पाकिस्तान में आइनी बहरान पैदा हो चुका है। फौरी तौर पर आइन के मुताबिक, हाई कोर्ट के फैसले के मुताबिक फौरी तौर पर ऐलान किया जाए और हमारा तो मुतालबा ये है कि आज का दिन खत्म होने से पहले ऐलान किया जाए। आज इलेक्शन का ऐलान ना हुआ तो मुल्क में आईनी बहरान पैदा हो जाएगा। आइन शिकनी करने वालों पर आर्टिकल 6 लगेगा। असद उमर की गुफ्तगू, कहा हमारा मुतालबा है कि आज का दिन खत्म होने से पहले इलेक्शन की तारीख दी जाए, वरना ये आइन से इन्हिराफ होगा। लाहौर हाई कोर्ट के फैसले को 4 रोज गुजर गए। अदालत ने 90 रोज के अंदर इलेक्शन की तारीख देने का हुक्म दिया है, जिस पर अमल नहीं हुआ। गवर्नर ने जवाब जमा नहीं किया। गवर्नर बता दें क्यों अभी तक तारीख नहीं दी। पेशावर हाईकोर्ट का इलेक्शन केस में इस्तफसार। जस्टिस अरशद अली ने कहा तहरीरी जवाब दें, खत के जवाब में तारीख नहीं दी। इलेक्शन कमीशन को अगर तारीख ना मिली तो क्या लाहे अमल होगा। जुमेरात तक तमाम तहरीरी जवाबात जमा कराने का हुक्म। इमरान खान अदलिया के घोड़े पर वापस आने की कोशिश में है। मरियम नवाज ने अपनी तोपों का रुख अदलिया की तरफ मोड़ लिया। कहती हैं इमरान खान को इख्तिदार में आने के लिए बैसाखियां चाहिए होती हैं। एस्टैब्लिशमेंट ने सर से हाथ खींच लिया है। वो अदलिया के जरिए वापस इख्तिदार में आने की कोशिशें कर रहे हैं। हमारे बारे में जो रिपोर्ट हो रहा है उस पर सब्र और तहम्मुल का मुजाहरा कर रहे हैं। चीफ जस्टिस के नैब तरमीम केस में रिमार्क्स, कहा मेरे रिमार्क्स को इक़्तिबास से हटकर चलाया गया। हुकूमती वकील मखदूम अली खान ने मौक़िफ़ पेश किया कि सियासी नौयत के केसेस की समाअत के लिए कैमरों की इजाज़त होनी चाहिए ताकि सब कुछ अवाम के सामने रिकॉर्ड पर आ जाए। चीफ जस्टिस ने कहा यह मामला फुल कोर्ट में ज़ेरे बहस लाया जाएगा। हमने ये देखा है कि किस तरीके से वही अकाउंट्स जो इलेक्शन कमीशन की हमायत कर रहे हैं, वही अकाउंट्स आला अदलिया के जजेस का तमस्खुर उड़ा रहे हैं। और यूँ लगता है कि मरियम नवाज शरीफ इस कैंपेन को लीड कर रही हैं। इस वक्त इशू है इलेक्शन कराने का। हाई कोर्ट का वाज़े हुक्म है, इस पर इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा इस्लामाबाद के अंदर इलेक्शन करवाएं, वो फैसला रद्दी की टोकरी में चला गया। आला अदलिया को एक बड़ी साजिश के तहत तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। अदलिया के खिलाफ मुहिम को मरियम लीड कर रही हैं। फवाद चौधरी की मीडिया टॉक, कहा अदालत ने इलेक्शन का हुक्म दिया जिसे रद्दी की टोकरी में डाल दिया गया। उम्मीद है कि अदलिया आईने पाकिस्तान की हिफाजत करेगी। जब पार्लियामेंट की पीठ के ऊपर कोड़े मारे जाते हैं जुडिशरी के अंदर, तो उस वक्त भी अटॉर्नी जनरल को कोर्ट में खड़े होके और पार्लियामेंट को डिफेंड करना चाहिए। मेरी आपसे गुजारिश होगी, दिस हाउस टेक्स सीरियस एक्सेप्शन टू द लेटर दैट हैज बीन रिटन बाय द अटॉर्नी जनरल टू यू। ये पार्लियामेंट इनकम्प्लीट है। एक बड़ी जमात को आपने एक साजिश के थ्रू, आपने खरीदर फरोख्त के थ्रू वहां पर अकलियत को अक्सरियत पे आपने मुसल्लत कर दिया। चीफ जस्टिस के बयान से मुताल्लिक सेनेट में हंगामा। रज़ा रब्बानी ने कहा अटॉर्नी जनरल को अदालत में पार्लियामेंट का दिफा करना चाहिए था। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहजाद वसीम ने सुप्रीम कोर्ट के रिमार्क्स को दुरुस्त करार दिया। कहा स्पीकर कभी इस दरवाजे से तो कभी उस दरवाजे से भाग जाते हैं। आइन का इतना एहतराम है तो कराएं इलेक्शन। पीपल्स पार्टी ने कौमी असेंबली के ज़िमनी इंतखाबात में हिस्सा न लेने का फैसला कर लिया। ज़राए के मुताबिक मुस्लिम लीग नून और PDM के दबाव पर पीपल्स पार्टी ने फैसला किया।
शेख रशीद ने लियाकत बाग में जलसे की इजाजत मांग ली। जेल से चीफ इलेक्शन कमिश्नर को खत लिखा। अवामी मुस्लिम लीग का सरबराह हूं, कलम दवात का इंतखाबी निशान अलॉट हुआ है, दूसरी बार जेल से खत लिख रहा हूं। वज़ीर खजाना की सदर मुमलिकत से मुलाकात। इसाक डार की मिनी बजट पर ऑर्डिनेंस जारी करने की दरखास्त। आरिफ अलवी ने मिनी बजट के लिए ऑर्डिनेंस जारी करने से इनकार कर दिया। कहा पार्लियामेंट का इजलास बुलाएं, सबको एतमाद मिले। हुकूमत IMF की एक और शर्त के सामने सरनेगू। बिजली का बड़ा झटका, फ्यूल चार्जेस वसूल करने की मंजूरी। सार्फिन से 55 अरब रुपए निकलवाए जाएंगे। जून जुलाई 2022 की माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट्स की मद में रिकवरी होगी, वसूलियां एक साथ में की जाएंगी। FIA ने साइफर की इंक्वायरी शुरू कर दी। मलिक अहमद खान कहते हैं इमरान खान ने प्रिंसिपल सेक्रेटरी के जरिए मिनट्स तब्दील कराए। जाली साइफर को बुनियाद बनाकर जुर्म किया। खत पर आर्टिकल 95 की खिलाफ वर्जी की गई। इमरान खान ने आईने पाकिस्तान के साथ गद्दारी। रुकने कौमी असेंबली अली वजीर को रिहाई मिल गई। तमाम मुकदमात से जमानत मंजूर। कराची सेंट्रल जेल हुकाम ने रिहाई का परवाना मिलने के बाद अली वजीर को रिहा कर दिया। उन्हें दिसंबर 2020 में पेशावर से गिरफ्तार करके कराची पुलिस के हवाले किया गया था। वेलकम टू ग्रैंड नेशनल ट्रांसमिशन ऑफ HBL PSL सीजन 8। इस शो के अंदर आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं और हमारे एक अदद सवाल का जवाब देने की सूरत में आपको एक अदद छोटा सा बैट मिलेगा, जिसके ऊपर लेकिन होगा वो बहुत बड़ा, मतलब वो ऑनर के लिहाज से बहुत बड़ा होगा। सकलैन मुश्ताक भाई के साइन होंगे उसके ऊपर, साथ साथ रमीज राजा भाई के भी सिग्नेचर होंगे। छोटा नन्ना सा बैच जिसे बड़ा करना है, सकी भाई ने अपने दस्तखत के साथ। मैं क्रिकेट फैन तब हूँ जब पाकिस्तान और इंडिया का मैच होता है, मैं वो वाली क्रिकेट की फैन। आई थिंक जब आपकी विकेट गिरती है तो वहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपका मोमेंटम नहीं टूटना चाहिए। पाकिस्तान का सबसे बड़ा क्रिकेट शो, सबसे बड़ा पैनल और लेजेंड क्रिकेटर्स, वो लाया खुसूसी नशरियात, खेल का जुनून। जमील फारूकी की मेजबानी में सकलैन मुश्ताक और सुहेब अलवी का जानदार तज्जिया, फहीम खान के सनम जंग के साथ चुटकुले, सब कुछ एक साथ देखिए सिर्फ बोल न्यूज पर। पाकिस्तान में क्रिकेट का बुखार सर चढ़कर बोलने लगा। लाहौर में शेड्यूल पाकिस्तान सुपर लीग के फाइनल के टिकट्स 2 घंटे में फरोख्त हो गए। प्लेऑफ मरहले के 90% टिकट्स भी बिक गए। दूसरी जाने मुल्तान सुल्तान के फास्ट बॉलर शाहनवाज आनी इंजरी का शिकार हो गए। तुर्किया और शाम में जल्जला, 38,000 से जायद अमवात की तस्दीक। तुर्किया में 33,000, शाम में 5,000 से जायद हलाकतें, 80,000 से जायद जख्मी, 27 आफ्टर शॉक्स। तुर्किया में 12,000 से जायद इमारतों को नुकसान पहुंचा। तुर्क सदर उर्दवान की अहलिया का इस्तांबुल के अस्पताल का दौरा, जख्मियों की अयादत की। रजब तैयब उर्दवान ने नौमौलूद बच्ची के कान में अजान दी, नाम भी रखा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। बोल उड़ाएगा सबका होश, भूल जाएंगे सब अपना जोश। देखिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी PSL ट्रांसमिशन, सकलैन मुश्ताक, रमीज राजा, सुहेब अलवी, जमील फारूकी और फहीम खान के साथ। खेल का जुनून रोजाना रात 11 बजे सिर्फ बोल न्यूज पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।